नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। छत्तीसगढ़ आज के मुद्दे में हम बात करने वाले हैं महंत की लाठी कांग्रेस का सर। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासत के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। प्रचार के दौरान अब नेता लाठी डंडे से सर फोड़ने वाले इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं और ऐसे ही एक बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मच गया है। आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत लाठी से सर फोड़ने की बात कह रहे हैं। सर भी किसका? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो क्या कांग्रेस की तरफ से फिर वही गलती हो गई है जो हर चुनाव से पहले होती है, यानी मोदी को लेकर गलत बात? और बीजेपी ने वही किया जो हर बार करती है, यानी महंत के बयान को लपक कर वो हमलावर हो गई है। चरणदास महंत ये कही कि भूपेश बघेल जी, नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ चुनाव प्रचार में आएंगे तो उनके सर में ऐसा लठ मारना कि सर फूट जाए। ऐसा कहना चाहिए क्या? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष जैसा संभ्रांत पद में रहने वाला व्यक्ति ऐसा कहते हुए शोभा देखेगा? नहीं रहे ना। तो ये अपमान है कि नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता की अपमान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जैसे शब्द से प्रयोग करते थे। मंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हो गया है, मर्यादित बयान देना, मुद्दे नहीं बचे हैं आपके पास, इसलिए आप इस तरह का मर्यादित बयान देते हो। लेकिन मैं कुछ चेतावनी देता हूँ चरणदास महंत जी को, हमें कुछ नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ की जनता बोलेगी, देश की जनता बोलेगी। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके नेता प्रयोग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। चरणदास महंत का ये बयान इसलिए और बड़ा हो गया है क्योंकि जो बात बोली गई वो भूपेश बघेल से जोड़कर बोली गई। भूपेश को मोदी के सामने इस तरह से खड़ा करना भी कांग्रेस के साथ साथ भूपेश के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। लिहाजा पार्टी महंत के बचाव में उतर आई है। चरणदास महंत जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा होने की बात की। नेता प्रतिपक्ष के बयान को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के हवा देने की कोशिश में लगे हैं। अपने बयान को मुद्दा बनता देख चरणदास महंत ने सफाई देते हुए कहा कि उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। रहा सवाल बीजेपी का, तो झोली में गिरे इस मुद्दे को भुनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो रिपोर्ट आपने देख ली कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्या हो रहा है, किस तरह की सियासत, अब तापमान हाई हो चला है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बयान और उसके बाद अब कांग्रेस को क्या इस बयान का नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, अभय नारायण जी कांग्रेस प्रवक्ता और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए अभय नारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सार्वजनिक मंच से ये बयान जो दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में, हालांकि आपकी पार्टी जरूर इसका समर्थन कर रही है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। ये कहा है कि ऐसे नेता हमको चाहिए जो खड़े हो सकते हैं। भूपेश बघेल जी का उन्होंने जिक्र किया, लाठी नहीं पकड़ सकते, वो गाली दे सकते हैं, हम लोगों को लाठी पकड़ने वाले आदमी की जरूरत है
नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, उन्हें दिन रात तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। अब जरा सर बता दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्या अर्थ है इस बयान का? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लोकसभा के चुनाव में किसी भी जनहित के मुद्दे पे बात नहीं करती। कोई भी एक बयान ऐसा, लालू यादव जी का एक बयान आया था, सिंपल बयान था कि मोदी का परिवार नहीं है, परिवार से आता था पत्नी बच्चे नहीं है, उसको उन्होंने बना लिया मुद्दा। चरणदास महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार 4 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कबीर पंथी हैं, उनके पिता को राजनीति का संत कहा जाता था। चरणदास जी महंत तो कभी गर्म होकर बयान नहीं देते। अगर एक मुहावरे के रूप में उन्होंने कुछ कह दिया कि इसका ठिकरा किसके सिर फोड़ा जाए, इसका आप छत्तीसगढ़ी में अर्थ निकालिए। उन्होंने अगर बात कह दी तो उस बात को पतंगड़ बनाना, उस बात पर मीडिया डिबेट करवा रही है, सारे के सारे चैनल महंत जी के बयान पर डिबेट करा रहे हैं। जब कालीचरण जी महात्मा गांधी को बोल के गए थे तो कितने डिबेट हुए, कितने भाजपा के नेता महात्मा गांधी के समर्थन में आए थे। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर जिनके ऊपर ईडी ने आरोप लगाया है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उनको भ्रष्टाचारी, चोर, जेल में भेजेंगे, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, तब कोई मुद्दा नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया, उस पर कोई बात नहीं होती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, रसोई गैस की बात नहीं होती, पेट्रोल डीजल के दाम की बात नहीं वो होती। मुद्दे तो आप लोग उठा रहे हैं ना अभय नारायण जी, बात यहाँ पर एक बयान की हो रही है। आप सुनिए ना अभय नारायण जी, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपकी बात भी सुनूंगी सर, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आप मीडिया के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया गया है और ये बात कही गई है। मैंने पहले ही कहा कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। सर मुझे भी अर्थ समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को भी अर्थ समझा दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि वो संसदीय सीट पर बैठे रहे हैं, उस पद पर वो रहे हैं, इस बात को लेकर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन क्यों आखिर इस तरह का बयान दिया गया सार्वजनिक मंच से? क्या एक संसदीय पद पर बैठे हुए किसी शख्स को दूसरे उस पद की गरिमा का ध्यान नहीं रहा? या ये कहें कि आप पूरी कांग्रेस इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? मुद्दे तो आपके पास भी है ना सर, फिर क्यों इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं? क्यों बीजेपी की असफलताओं को आप लोग नहीं गिनाते जिनका आप जिक्र करते हैं? क्यों सार्वजनिक मंच से इस तरह के बयान देने की जरूरत पड़ी? और मीडिया को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाता है? सर हम तो वही दिखाते हैं जो आप लोग कहते हैं। आप वही दिखाते हैं जो भाजपा चाहती है कि आप दिखाएं। नहीं सर, इस तरह के आरोप प्लीज मत लगाइए, ये इस तरह के आरोप तो प्लीज मत लगाइए सर, क्योंकि हम उन्हें भी दिखाते हैं जो आप कहते हैं और हम वो भी दिखाते हैं जो बीजेपी की ओर से कहा जाता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि जिस तरह के कांग्रेस के लोगों का चरित्रहरण किया जा रहा है, जिस तरह कांग्रेस के लोगों को बिना आरोप बिना सबूत के भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, जिस तरह 5 साल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने का खेल चल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए भाजपा के नेताओं की। आज अगर महंत जी ने कह दिया, महंत जी के दिल से, महंत जी के स्वभाव में कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन अगर महंत जी जैसे व्यक्ति को भी इस प्रदेश में भाजपा के व्यवहार से गुस्सा आ रहा है, तो आप सोचिए कि बात कहां तक पहुंच चुकी है और किस बात पर गुस्सा आ रहा है। और ये तो फिरके हैं, राजनारायण इंदिरा जी को हराए थे, राजनारायण जी। ठीक है अभय नारायण जी, एक संक्षेप में सवाल मेरा, उसके बाद में उमेश जी के पास जाऊंगी। संक्षेप में सवाल सर, संक्षेप में एक मेरा सवाल है, आप मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो कहा है चरणदास महंत जी ने, उसका अर्थ क्या है सर? उस मुहावरे का अर्थ क्या है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरे दर्शकों को इतना बता दीजिए, फिर मैं उमेश जी के पास आपके तमाम जो आरोप है उनको लेकर पहुंचूंगी। उसका अर्थ समझा दीजिए सर उस मुहावरे का। जी का कहने का लब्बो-लुबाब सिर्फ इतना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यवहार कर रहे हैं, उनके सिर ठीकरा फूटना चाहिए। उसको आप जिस रूप में ले लीजिए, आप लाठी में ले लीजिए, लाठी मारना ले लीजिए, कोई मारने और पीटने की बात राजनीति में और चुनाव में नहीं करता। और कांग्रेस तो संस्कृति का पालन करने वाली पार्टी है, कांग्रेस तो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की पार्टी है, कांग्रेस तो कभी ऐसी बात करेगी नहीं। लेकिन आज किसी के मन पे इतना गुस्सा क्यों है? महंत शरीफ संत राजनीतिक भी अगर गुस्से में कोई बात कह रहे हैं तो परिस्थितियां कहां तक पहुंच गई है, इस पे भी विचार होना चाहिए। अभय जी, लेकिन बाद में सफाई भी आई थे नेता महंत जी की ओर से, उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। हाँ, तो उद्देश्य से कहा, कहने का भावार्थ क्या था उन्होंने यह बताया। कबीर को मानने वाले लोग हैं, ना कहो थे दोस्ती ना कहो थे बैर।
ठीक है, वो तो यही कह रहे हैं कि संसदीय परंपरा का भान है उन्हें, लेकिन मीडिया की ओर से तोड़ मरोड़ कर इस बयान को पेश किया गया। जो आप कह रहे हैं वही उन्होंने भी कहा है। उमेश घोरमोड़ी जी, आपने सुन लिया अभय नारायण जी ने जो बातें कही, जो चरणदास महंत जी की ओर से बातें कही गई, बाद में सफाई भी दी, मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, तो आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं उसे? आप क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं? इस बात को खत्म कर दीजिए जैसा कांग्रेस कह रही है। देखिए जया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अभय नारायण जी को सुन रहा था और जिस प्रकार से साफ साफ शब्दों में उन्होंने आदरणीय चरणदास महंत जी के बयान का समर्थन किया है, तो इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि कहीं वो चरणदास महंत जी के यहां से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के यहां से या राजीव भवन से लाठी डंडा लेकर के डिबेट में तो नहीं आए हैं। यदि वो लाठी डंडा लेकर के आए होंगे तो पहली लाठी मुझ पर चला लें और मेरा सर है, मेरा सर फोड़ दें, क्योंकि मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूं। जिस प्रकार से मुहावरे और मुहावरे की आड़ में बचने का प्रयास करने यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं भी छत्तीसगढ़ी बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर तरीके से समझती है, और यह किस मुहावरे का हवाला देकर के बचने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि ठीकरा फोड़ना, जहां तक मैंने हिंदी पढ़ी है, ठीकरा फोड़ने का साफ तौर पर अगर मुहावरे को देखें तो किसी के द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी, जवाबदारी या ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ने का काम होता है। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से आदरणीय चरणदास महंत जी का बयान निकल करके आया, वो साफ तौर पर कहते देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, लाठी डंडे उठाने वाला आदमी चाहिए। इस प्रकार का निकृष्ट बयान, वो भी विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर महंत जी रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। माना देश की जनता ने 2014 में आपको नकार दिया, कांग्रेस को नकार दिया। 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इतनी नाराजगी, इतना खीज जाहिर करेंगे कि लाठी डंडे उठाने की बात करेंगे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ने की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, बीजेपी क्या करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बयान दिया, पूरी बीजेपी ने इसे कैंपेन बना लिया। आप क्या करते हैं? आप भी तो एक एक प्रत्याशियों को लेकर उनके पोस्टर जारी कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही आपने ज्योत्सना महंत को लेकर कठपुतली बता दिया, चरणदास महंत की। आप भी तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस कह रही है। तो आप दोनों तो फिर एक ही नाव पर सवार है, मत लगाइए एक दूसरे पर आरोप। देखिए, हम हिंसात्मक नहीं हुए हैं। राजनीति, और राजनीति में एक गरिमा, एक मर्यादा होती है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री का अगर आप सिर फोड़ने की बात करेंगे तो ये बताता है कि आपकी किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की सोच है और किस प्रकार की विचारधारा है। और रह गई बात पोस्टर जारी करने की, तो लगातार, चाहे ये चुनाव का विषय हो, उसके पूर्व के चुनाव का विषय हो, कांग्रेस ने भी तमाम तरह के पोस्टर जारी किए, हमने भी पोस्टर जारी किए। और चुनाव के तहत चाहे सोशल मीडिया का विषय हो, मीडिया का विषय हो, तमाम प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए हम तमाम लोग राजनीति के मैदान में खुली लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लाठी डंडे उठा लो, सर फोड़ दो। और कांग्रेस का इतिहास रहा है लगातार, अगर हम बात करें, मौत के सौदागर, कभी नीच, कभी मोदी तेरी कब्र खोदेगी, क्या क्या बयान इन्होंने मैं आती हूं आपके पास। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, इतिहास हमने देखे हैं, जिन बयानों का जिक्र उमेश जी कर रहे थे, उन्हीं बयानों को मैं एक बार रिपीट कर देती हूं। 2007 में गुजरात इलेक्शन के समय मौत का सौदागर ये बयान दिया। चाय वाला 2014 में मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया। चौकीदार चोर है, ये बयान दिया गया। इस तरह के जो बयान है, 2017 गुजरात चुनाव के समय भी एक शब्द का मणिशंकर अय्यर ने प्रयोग किया था। ये तमाम बयान, जो हम पिछले भूतकाल की बात करें, कांग्रेस को हमेशा भारी पड़ते रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो कांग्रेस के लिए ही भारी पड़ती है और बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिल जाता है। अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो बयान दिया गया है, सर कैसे देखा जाए इसे? क्योंकि बीजेपी तो कैंपेन बना चुकी है उसे, मैं हूं मोदी का परिवार, पहले मेरा सिर फोड़ो, इस तरह का कैंपेन चल गया अब तो नारे के साथ।
लोकसभा चुनाव के दौरान ज़्यादातर नेताओं को मुद्दे की बात करनी चाहिए जी। आम जनता की समस्याओं को उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाने लायक हैं। उन मुद्दों के बजाय ऐसी बातों को कह रहे हैं जिन बातों से पार्टी को नुकसान होता है। कहीं न कहीं पर आप देखेंगे मोदी के खिलाफ जितने भी बयान कांग्रेस नेताओं ने दिया, उन नेताओं के बयान को एक आधार बनाकर, जैसे आपने भी बताया, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उन चुनावों में भाजपा ने उसको एक आधार बनाकर प्रचार शुरू किया और उसको एक तरह से कांग्रेस को ही घेर लिया। बिल्कुल। उन मुद्दों, जब ऐसे मुद्दों पे आप घिर जाते हैं, ऐसी बातों से आप बोलने से आपको खुद नुकसान होता है, फिर भी आप ऐसे बयान अगर दे रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि इस समय जो जनता है वो मोदी के कामकाज को, उसके राष्ट्रवाद, उसके हिंदुत्व जी के कारण वो लोकप्रिय नेता हैं। और कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, उसमें एक मर्यादित बयान, जो समाज की मर्यादा है, राजनीति की मर्यादा है, उसके तहत अगर बयान जारी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो जनता को पसंद हो, आम आदमी को पसंद हो, समाज में जो एक भाषा है, उस भाषा को नेता अगर बोलें और सार्वजनिक मंच पे अच्छी बातें बोलें जी। और अब नेता आइकान होते हैं आम जनता के, समाज के, तो वो अगर अच्छा बयान दें और जो ठोस बयान दें, तथ्यात्मक बयान दें, जो जिन बयानों को जनता को छू जाए ऐसे बयान दें, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी का आधार बनेगा। आप देखते हैं कि मोदी जी जनता को कनेक्ट करते हुए बयान देते हैं। बिल्कुल। वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं या ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचनी चाहिए, बातें जिन विषयों को जनता के बीच पहुंचनी चाहिए वो बात बोलते हैं। उसी तरह के अगर बातें हो कांग्रेस की तरफ से तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। इन बयानों में अगर आप बिलो ऑफ स्टैंडर्ड बात करेंगे, या राजनीति में तो सारे साम दंड भेद की चलती है। बिल्कुल। आपने बयान दिया, महंत जी ने उसको लपक लिया, भाजपा ने लपक के उसमें सही है गलत है आप सफाई देते, बाद में घूमते रहिए। मूल संदेश देने का काम, क्योंकि अच्छा, पार्टी राम संगठन अवतार में तिवारी जी, एक ये चीज भी है कि मंच से जब नेता इस तरह के बयान देते हैं, सर काउंटर क्वेश्चन है, मंच से जब नेता इस तरह के बयान देते हैं तो वो वहां मौजूद जनता थोड़े समय के लिए तालियां, सर आवाज आ रही है आपको? उसके बावजूद भी आप ऐसे बयानों में सार्वजनिक मंचों में उलझे हुए हैं। तिवारी जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? एक बड़ी कमजोरी मानी जाएगी आपकी। दूसरे ओर महंत जी हैं, महंत जी संसदीय ज्ञान, लंबा राजनीतिक अनुभव, सौम्य चेहरा, सौम्य चरित्र, उसके बाद उनके इस तरह के बयान आना जी, ये बयान थोड़ा समझ से परे है। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल है, लेकिन शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो बयान सर मैं लौटूंगी आपके पास, मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन था, आपको आवाज नहीं आ रही है। उमेश जी, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, आपने तिवारी जी को भी सुना, मुद्दों की कमी तो बीजेपी के पास भी नहीं है और मुद्दों की कमी कांग्रेस के पास भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को आपने उठाया था, धर्मांतरण को लेकर या तमाम तरह की भ्रष्टाचार की बातें, सरकार की असफलताओं को आपने गिनाया, शराबबंदी का मुद्दा लेकर आप आ गए, तो फिर आखिर क्यों इस बयान को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? आप भी मुद्दों पर बात करिए ना सर। वैसी रणनीति बनाइए, तो रणनीति बनाने में कहीं न कहीं चूक के बजाय उमेश जी, आप मंचों में बयानों में उलझ रहे हैं और फंस रहे हैं। तो आप क्या, आपकी रणनीति किस तरह है? एक भरी हुई रणनीति, शायद आप तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभय नारायण जी, मेरा सवाल आपसे ही है सर, तिवारी जी की तमाम बातें आपने सुनी, आप लोग मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और देखिए, पहले शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि आप जिस परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे, आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती। अब देखिए, परिवारवाद को लेकर जो बयान दिया उसे बीजेपी ने कैंपेन बना दिया। तो ये बात जब आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर, खासतौर पर मोदी जी को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस को उसका जो है नतीजा भुगतना पड़ता है। लालू यादव ने एक बयान दिया, उसे बीजेपी ने कैंपेन बना लिया। आप एक नारा देते हैं लेकिन बीजेपी उसे एक स्लोगन बना लेती, उसे कैंपेन बना लेती है आपके बयान को। तो फिर क्यों इस तरह की बातें करनी है सर, जब हम लोगों ने देखा है कि भूतकाल में परिणाम कभी भी कांग्रेस के पक्ष में रहे ही नहीं है।
आप लोग भी मुद्दों पर बात करिए। जया जी, निश्चित रूप से रामअवतार तिवारी जी की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। कोई भी नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर जनता के बीच में है तो जो उसकी जुबान है उस पर मिठास होनी चाहिए और चुनाव के समय चुनाव की बात होनी चाहिए, इसको मानने में कहीं कोताही नहीं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है कि आप कुछ बोलेंगे, आप कितनी अच्छी बात बोलेंगे, उनको वही करना है जो करना है। चरणदास महंत जी का बिल्कुल आशा नहीं था कि आप लाठी लेके सिर फोड़ो। उनका आशय था कि मोदी के मुकाबले नेता चाहिए, छत्तीसगढ़ से एक संसद में आवाज चाहिए जो मोदी के मुकाबले वहां बोल सके। जो लोग सांसदों को बाहर कर देते हैं, तो क्या वो भूपेश बघेल है? नहीं, तो क्या वो नेता भूपेश बघेल है जिनका जिक्र सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं चरणदास महंत? 11 सांसद हैं, 11 के 11 हमारे सांसद हैं। भूपेश बघेल भी है, कवासी लखमा भी है, वीरेश ठाकुर भी है, देवेंद्र यादव भी है, शिव डहरिया भी है, ज्योत्सना महंत भी है, शशि सिंह भी है और मोनिका सिंह भी है। 11 के 11 सांसद हमारे। और ये कांग्रेस की बेहतरीनी पार लगाने के लिए कांग्रेस की लाठी है तो जनता की लाठी बनेंगे। जनता के बाद लाठी बनने का अर्थ नहीं होता कि आप लाठी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटती हूँ सर आपके पास, लौटती हूँ आपके पास। उमेश जी, क्यों आप आखिर इसे मुद्दा बना रहे हैं? 2023 में जिन मुद्दों को उठाकर आपने सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई, उन्हीं मुद्दों पर बात करिए ना। आप क्यों इस तरह से बयानों को इतना तोलमोल देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि आप अगर इस तरह की कांग्रेस के नेताओं की बयानों को इतनी प्रायोरिटी देंगे तो आपके जो असल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे? उमेश जी, जल्दी से सर। देखिए, असल मुद्दों पर तो हम कायम हैं। हाँ। और असल मुद्दों पर हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता से सतत संपर्क में है। लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ना सिर्फ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं, बल्कि पूरे 10 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भरोसा है, जनता को मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा है। अब इससे खींच करके, इससे चीड़ करके और अपने हार के पूर्वाभास से ग्रसित होकर के कांग्रेस के नेता अगर इस प्रकार का बयान घूम घूम करके देंगे और सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की निकृष्ट स्तर की टिप्पणी करेंगे और डिबेट में बैठ करके हम पर सवाल उठाएंगे और बयान देकर के सफाई देते हुए फिरेंगे, तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए कि किस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। रामअवतार तिवारी जी से एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा। ठीक है उमेश जी, समय की थोड़ी कमी है सर, माफ करिएगा। तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। देखिए सर, बयान देने से ना कांग्रेस के नेता पीछे रहते हैं इलेक्शन के समय, ना ही बीजेपी के नेता। कुछ समय के लिए जनता उस पर ताली भले ही बजा देती हो, लेकिन जनता परिणाम के रूप में फिर उसे आगे भी रख देती है। आपको नहीं लगता सर, अगर मैं स्पेशली कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस के अंदर इन बयानों को लेकर किसी तरह का मंथन होना चाहिए? क्या कोई विचार नहीं होता कि सार्वजनिक मंच पर जाकर नेताओं को किस तरह की बातें रखनी चाहिए जब जनता के वो आइडियल बने हुए हों, जब जनता तक, कार्यकर्ताओं तक एक मैसेज पहुंचाने की जरूरत हो? जय जी, आप बहुत सारी अच्छी बातें बोल रही हैं। वो इसलिए है कि कांग्रेस को पिछले आप एक दशक से देखिए, ऐसे बयानों से फंसते जा रही है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी इसी बयान के कारण ही तो राहुल गांधी की संसदीय भी चली गई। अब लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, चाय वाला मुद्दा बन गया, गुजरात चुनाव में मुद्दा बना। तो ऐसे चीजों को आप देख रहे हैं लगातार कि मोदी जी या उनकी पार्टी लपक लेती है और उसको किस तरह से प्रस्तुतिकरण करती है। ये अब दशकों से देखने के बाद कांग्रेस सीख नहीं पाई है, ये बड़ी समस्या है उसके साथ। और ऐसे बयान, उसके पास ऐसे नेता नहीं है, ऐसे रणनीति नहीं है, ऐसी सोच नहीं है, या ऐसे काम नहीं है, या ऐसे जनता से अभी तक कनेक्ट करने वाला, जनता के बीच चुंबकीय व्यक्तित्व, समाज वाला व्यक्तित्व, ऐसी सोच वाला और ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच देने वाले, कहीं न कहीं कमी है। इसी कमी के कारण ही निश्चित तौर पर सर, और अपने इतिहास से भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। 2014 में, 2019 में इसी तरह के बयान प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए और उसका खामियाजा जनता ने कांग्रेस को भुगताया है। वो देख रही है आज किस स्थिति में है। लेकिन 2024 चुनाव से एन पहले भी अगर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देंगे तो फिर
परिणाम हमें पता चल जाएंगे। सर फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, उमेश जी, अभय नारायण जी और राम अवतार तिवारी जी, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तालियां बजाने के लिए ये बयान इस तरह के अच्छे लगते होंगे, जनता कुछ समय के लिए खुश भी होती है, तालियां भी बजा देती होंगी, लेकिन बाद में जब परिणाम आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। और इस बार इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि एक बयान जो चरणदास महंत ने दिया उसे बीजेपी ने अब स्लोगन बना दिया है, कैंपेन बना दिया है, और अब उसका प्रचार प्रसार भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। कांग्रेस को ही भारी पड़ता है, अपनी गलतियों से कांग्रेस ने कभी सबक नहीं लिया, लेकिन इस बार क्या होगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।